मंत्री जी जब हमारे गिरिद्वार में आएंगे तो उनसे हम जरूर चाहेंगे कि उनसे हम बात, तमाम जो समस्या है उनपे उनपे क्या राय है, विचार क्या है, घसीटा गया है, उन सबके कपड़े तक मतलब फटे हैं और लगाते हुए एकदम एक गाड़ी में ठेलते हुए उन लोग को लाया गया। उन लोग को किस तरीके से कानून प्रक्रिया के तहत उन लोग को मारा जा। समस्तीपुर में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा थी। पूरे बिहार में लगातार बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर के छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। अभी तक कई छात्रों को इस मामले में डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। हालांकि छात्रों को कई राजनीतिक पार्टी नेताओं का समर्थन मिला है। ऐसे में करीब 1 महीने का समय होने को है और लगातार छात्र जो है आंदोलनरत है, लेकिन परीक्षा अभी तक रद्द नहीं की गई है। छात्र आज समस्तीपुर में जब मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा थी, ऐसे में छात्रों ने जो कलेक्ट्रेट है वहां पर मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, उनको अपना ज्ञापन देने का प्रयास किया। ऐसे में दर्जन भर के करीब छात्रों को डिटेन किया गया। इस मामले को लेकर के अभी करीब 9 बजे छात्रों को रिहा किया गया है और हमारे साथ बात करने के लिए आयसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैम बताएं, क्या कुछ आज का घटनाक्रम रहा और जो छात्रों को डिटेन किया गया इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन था, क्योंकि उनका प्रगति यात्रा पूरे बिहार भर में चल रहा है। ऐसे में समस्तीपुर में इनका आगमन और लगातार जो बीपीएससी पीटी को रद्द करके पूरा परीक्षा लेने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में से बात कर शांतिपूर्वक क्योंकि मिलना था और तमाम चीजों में देखा जा रहा है कि नीतीश जी बिल्कुल चुप्पी साधे बने हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी जब हमारे गिरिद्वार में आएंगे तो उनसे हम जरूर चाहेंगे कि उनसे हम बात करें और तमाम जो समस्या है उनपे क्या राय है, विचार क्या है, हम जरूर मांग सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही हम शांतिपूर्वक रहते हैं। लेकिन वहां पर देखा गया कि समाहरणालय के मुख्य द्वार पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन का दमन ढाया गया है। तमाम छात्र नेता पे आयसा सहित जो तमाम जो लेफ्ट पार्टी के और एनएसयूआई के छात्र नेता थे उन सब पे एकदम से घसीटा गया है। उन सबके कपड़े तक मतलब फटे हैं और लगातार घसीटते हुए एकदम एक गाड़ी में ठेलते हुए उन लोग को लाया गया है। ये अत्याचार कहीं ना कहीं लगातार ढाया जा रहा है। आप पटना के सड़कों पे अभी भी देख रहे हैं कि अभ्यर्थी 25 से 26 दिन से ज्यादा हो रहा है और उन लोग को किस तरीके से कानून प्रक्रिया के तहत उन लोग को मारा जा रहा है। और तमाम जो छात्राएं अभ्यर्थी हैं बीपीएससी की उनको तक घसीटा गया, उनके तक कपड़ा फाड़े गए, गलत एफआईआर डाल करके उनको जेलों में डाला जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। कि सब कहीं ना कहीं निंदनीय है और इसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग जो वो जायज है। आप देख लीजिए कि लगातार जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप ये जो बीपीएससी 17 परीक्षा दिसंबर में, क्योंकि 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट हम लोग आयसा के द्वारा राज्यव्यापी कॉल लिए थे और पूरे बिहार भर में नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की बात किए थे। ठीक एक दिन बाद आप देखे होंगे कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अन्य नेशनल चैनल में भी दिखाया गया है कि आयोग ये बात के लिए प्रेस वार्ता करती है और संबोधन में कहती है कि नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई बात नहीं है। अभ्यर्थी जो है वो गलत तरीके से गुमराह हो रहे हैं, उनको कोई गुमराह कर रहा है। ऐसे में हम पुष्टि कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई बात नहीं है। तो सर ये जो बापू सभागार में आप देख रहे हैं कि 12,000 अभ्यर्थी, क्योंकि 912 सेंटर जो है बीपीएससी 17 परीक्षा का केंद्र बनाया गया था पूरे बिहार भर में। जो सबसे बड़ा केंद्र आपको दिखा है वो बापू सभागार। 12,000 अभ्यर्थी उस परीक्षा में बैठे हैं। आप बता लीजिए, इतने बड़े प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा बीपीएससी और आयोग की इतनी घोर लापरवाही कि उनको इतना नहीं पता है कि कितने अभ्यर्थी बापू सभागार केंद्र में बैठने वाले हैं। प्रश्न पत्र आपको पता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद कितने अभ्यर्थियों को मिला है जिसका विरोध किए हैं और विरोध करते ही प्रश्न पत्र लेकर करके बाहर आए हैं और तमाम चीज की जानकारी दिए हैं। सीसीटीवी कैमरा की मांग की है कि सार्वजनिक तौर पर आप दिखाइए कि क्या मामला है। लगातार वो आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे कि इस बापू सभागार केंद्र में जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द नहीं किया गया था। तुरंत में आंदोलन हुआ था, उसके ठीक 2-3 दिन के बाद जो है परीक्षा को रद्द किया गया। तो आंदोलन ये हमारा एक हक अधिकार है। अब आंदोलन को कुचलना चाह रहे हैं आप। लगातार जो हक अधिकार की आवाज को बुलंद करते हैं तमाम अभ्यर्थी, उनकी आवाजों को आप दबाना चाहते हैं और गलत एफआईआर। आप देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरा का हम लोग मांग कर रहे हैं कि जहां जहां एग्जाम हुए हैं आप सार्वजनिक कीजिए सीसीटीवी कैमरा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन पाक साफ है उसकी बात हो जाएगी। आयोग अगर आयोग की कहीं कोई लापरवाही नहीं है, अगर सरकार बोल रही है कि यहाँ पे कोई लापरवाही नहीं है, तो ये हम लोग के सामने भी तो आनी चाहिए ना। तो इस तरीके का मामला पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है बिहार भर में। अभी तक में लगातार पेपर लीक का मामला चल रहा है। लेकिन आप देख लीजिए ना
कि माफिया तंत्र और ये सरकारी तंत्र जो है कहीं ना कहीं आयोग तंत्र तमाम मिल करके ये जो है सरकार खुद को बचाते हुए तमाम शिक्षा माफियों को बचाने का प्रयास कर रही है, उन्हें संरक्षण दे रही है ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसे कारनामे लगातार हो। आप बता दीजिए कि सीसीटीवी कैमरा में किनको चुन चुन करके जेलों में डाला जा रहा है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि न्याय पूर्वक जो सबका समान अधिकार है, सबको समान रोजगार शिक्षा पे अधिकार है वो मिले, क्योंकि वन टाइम वन एग्जाम की बात हो रही है। तो आप 4 जनवरी को दूसरी परीक्षा कैसे ले सकते हैं? आप तो अपने ही सवाल के घेरे में है कि नॉर्मलाइजेशन तो हो रही है, तो फिर आपको इसका सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन आयोग हो, सरकार हो या फिर तमाम तरीके से बिहार सरकार में नीतीश मोदी सरकार जो लगातार शोषित गरीब वंचित जो वर्ग के बच्चे हैं जो सार्वजनिक संस्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर उच्च शिक्षा में जाते हैं, उच्च रोजगार तक जाते हैं, उन सभी को जो है ना कदमों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा में फीस वृद्धि कर करके हो या फिर पूंजीपतियों के लिए जो सीमित जो चुनिंदे लोगों के लिए सीमित कर दिया जाए उच्च रोजगार के क्षेत्र में, उन लोगों को ही घुसाने का, उन्हीं लोगों को डालने का जो बड़े बड़े रकम दे करके कहीं ना कहीं इसमें है कि बड़ा बड़ा रकम लेकर के सारे सीट को बेचा गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि तमाम अभ्यर्थी अभी भी गर्दनी बाग में सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। आयशा लगातार चक्का जाम किए हैं, प्रेस वार्ता करे हैं। उसके बाद हम लोगों का बिहार जो क्या कहते हैं पूरे बिहार भर में आप देखेंगे पटना में हम लोग मुख्यमंत्री का आवास का घेराव किए हैं। हमारी मांग है लेकिन नीतीश जी हो या फिर राज्यपाल महोदय हो वो सही से जानकारी देने में एकदम असक्षम है। वो अभ्यर्थी के प्रति असंवेदनशील नजरिए से पेश आ रहे हैं। हमारी मांग है कि री एग्जाम तो होनी चाहिए और एग्जाम को रद्द करके पुनः एग्जाम लिया जाए, क्योंकि इसमें इस बीच में एक सोनू अभ्यर्थी जो मुजफ्फरपुर में इस एग्जाम को दिए हैं उन्होंने आत्महत्या कर लिए हैं। हम इसे आत्महत्या नहीं बोलेंगे क्योंकि ये संस्थानिक हत्या है। कहीं ना कहीं सरकार जो है आज जिस तरीके से आम लोगों की बात करें, आम परिवार की बात करें, पटना जैसे महानगर में जाकर के रोजमर्रा की जो दैनिक सुविधा के अभाव में जो जिस तरीके से एक दिन की रोटी खाते, एक वक्त का रोटी खाते, दूसरे वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ता है, इतनी महंगाई इतनी बेरोजगारी के दौर में। तो ऐसे में सोनू अभ्यर्थी कहीं ना कहीं मानसिक तौर से भी वो मतलब कि एक तरीके से प्रताड़ित हो रहे थे और ऐसे में कई सालों से तैयारी कर रहे बीपीएससी का छात्र युवा, और उस समय कई स्टूडेंट का तो फॉर्म भी नहीं बढ़ाया गया। 80,000 वंचित हैं अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठ नहीं पाए हैं और एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिए। और मैं ये भी कहना चाह रही कि उनके परिवार से जब हम लोग मिले, गए वहाँ बात किए और जब मिले तो उनके परिवार की जो कंडीशन है वो मैं इस समय रखना चाहती हूँ, क्योंकि उनके परिवार में बस एक सोनू ही सदस्य था। उनकी 2 बहनें जो पैसे के अभाव में आगे पढ़ाई नहीं कर सकी, बस 12th पढ़ाई करके ही छोड़ दी है और उनके पूरे परिवार की जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है। इसलिए सरकार से हमारी ये भी मांग है कि उन दोनों बहनों की शिक्षा से लेकर के रोजगार तक की गारंटी भी सरकार को करनी चाहिए। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो है, जो वीडियोज है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि जो साक्ष्य है जो आपके हाथ में, ऐसा नहीं है कि सरकार के हाथ में पूरे तरीके से साक्ष्य है, लेकिन साक्ष्य को वो दबा करके वो जो भी मतलब न्याय पसंद अभ्यर्थी है उनके ऊपर आरोप लगा करके, गलत धारा लगा करके, उनको डरा करके, धमका करके उन्हें जेलों में डालने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में आयशा आंदोलनरत है और आने वाले दिनों में अगर बीपीएससी पीटी रद्द नहीं होगी, पुनः एग्जाम नहीं होगी, तो हमारी आंदोलन जारी रहेगी। आने वाले दिनों में संघर्ष अभियान के तहत हम लोग महाजुटान छात्र युवाओं का करेंगे और आने वाले दिनों में पटना की सड़कों पे महाजुटान भी होगा। हमारी आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। मतलब आपका साफ साफ कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी हमारा आंदोलन चलेगा। जी, हम लोग का आंदोलन इसलिए चलेगा कि क्योंकि आप देख लीजिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जितनी भी वैकेंसियां है, वैकेंसियां में कटौती हो रही है। जितनी भी शिक्षा उच्च स्तरीय में जहाँ पे आप देख रहे हैं कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित सार्वजनिक संस्थान में जहाँ पढ़ते हैं, सार्वजनिक संस्थान का निजीकरण हो रहा है। तमाम तरीके से किनको हटाने का प्रयास हो रहा है। आप समझिए कि सार्वजनिक संस्थान किसके लिए है? गरीब दलित के लिए है। जब उनको वो जो ऑनर्स FYUP की अगर हम बात करें उच्च शिक्षा में, तो FYUP नई शिक्षा नीति के तहत जो लाया गया है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद बिहार में यह देखा गया है कि जो 3 साल का कोर्स हम लोग 5 से 6 हजार रुपया में कर लेते थे, वहां पर सीधे 40 से 45 हजार रुपया लग रहे हैं। ऐसे में आप बता लीजिए ना, कई जो छात्राएं हैं, जहां नीतीश जी बोलते हैं कि नीतीश
जी के आदेश निर्देशानुसार छात्राओं को मुफ्त एडमिशन है, नामांकन है, लेकिन कई कॉलेज में जो है पैसा लिया जा रहा है, मनमानी रकम लिया जा रहा है, नहीं देने पे उनका नामांकन रद्द कर दिया जा रहा है। एसबीएन कॉलेज का मामला हम लोग मांग उठाए हैं और वहां पर भी हमारी लड़ाई जारी है, ऐसे तमाम कॉलेज में हमारी लड़ाई जारी है। तो साफ साफ दिख रहा है कि सरकार किसको उच्च शिक्षा से दूर करना चाहती है, किसको शिक्षा के क्षेत्र में लाना चाह रही है, किसको रोजगार के क्षेत्र से दूर करना चाह रही है, किसको पकौड़ा थमाना चाह रही है, किसको उच्च रोजगार में ले जाना चाह रही है। तो ये कहीं ना कहीं चुनिंदे लोगों के लिए, चुनिंदे वर्गों के लिए, चुनिंदे पूंजीपतियों के लिए पूरे तरीके से मोदी नीति सरकार की जो रणनीति है वो साफ साफ दिख रही है। उनकी पूरे तरीके से चाल चरित्र का जो उजागर है ये बीपीएससी आंदोलन ने किया है। इसलिए हमारी मांग है कि ये जो बीपीएससी जो अभी हम लोग अगर रद्द की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अब भी हम लोग रुक गए इस आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, क्योंकि लोग अभी भी सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, अभी भी पीएमसीएच में इलाज चल रहा है, कितनी छात्राएं अभी भर्ती हैं, अभ्यर्थी भर्ती है, तो हम लोग उनके समर्थन में लगातार रहे और आने वाले दिनों में तब तक रहेंगे जब तक इस एग्जाम को रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से एग्जाम होगी, फिर से ऐसे बड़े बड़े नीट नेट और क्या कहते हैं बीपीएससी 60-70 भी रद्द हुआ है, आने वाले दिनों में फिर से एग्जाम होगी, फिर से इसी तरीके से ये जो अध्यक्ष महोदय हैं परामर रवि मनु भाई जो भी हैं इनको तो हटाना चाहिए सबसे पहले। लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके से मनमानी चल रही है और संरक्षण दिया जा रहा है ऐसे शिक्षा माफियाओं का, ऐसे आयोग माफियाओं का, और तमाम तरीके से सरकार इसमें संलिप्त पाई जा रही है। अच्छा, एक तरफ सरकार कह रही है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जो आधी आबादी है, जो महिला है, उनका वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, चाहे वो आरक्षण की बात हो। तो आप जैसे कह रहे हैं कि फीस बढ़ाया जा रहा है, छात्र जैसे उनकी 2 बहनें थी, आर्थिक अभाव में सोनू की जो 2 बहनें थी वो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के ऊपर जो उनका वादा है और जो पोस्टर बैनर जो लग रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं आज ही के प्रोटेस्ट में दिखा है कि बेटी जो है ना जब ना अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठा रही थी उनको घसीटा गया है, उनको गाली तक दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ बेटी पढ़ रही है? सवाल उन पे है कि आप बताइए ना, गूगल पे देखिए बिहार का जो उच्च शिक्षा का जो पायदान है वो निचले स्तर पर है। उच्च शिक्षा में कितने ड्रॉप आउट हुए हैं आपको सार्वजनिक तौर पर आपको दिखेगा। तो सरकार का जो ये जो झूठा जो भाषणबाजी जो होता है वो साफ साफ सार्वजनिक तौर पे दिख रहा है कि स्कूल कॉलेज कैंपस में किस तरीके से स्कूल को तो मर्ज किया जा रहा है। 2700 जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल और मध्य स्कूल जो है उसको, मिडिल स्कूल उसको बंद कर दिया गया है और ये पूरे तरीके से मेगा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर करके पुलिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखिए ना कि कौन जाते थे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए, कौन जाते थे माध्यमिक स्कूल में पढ़ने के लिए, आप किसकी रास्ता बंद किए हैं? तो यहाँ तो बंद करने का, ड्रॉप आउट के लिए आप रास्ता बना रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे कैसे स्कूल में जाए, बच्चे कैसे कॉलेज में जाए, कैसे यूनिवर्सिटी में जाए। इस पे कहीं कोई रणनीति आपको दिख रही है, सरकार की कोई स्टेटमेंट दिख रही है? आप बता लीजिए ना। अभी जो FYUP जो जिसके तहत ऑनर्स की पढ़ाई करते हैं उसमें पहले बच्चे 5 कॉलेज का चयन करते हैं। 5 कॉलेज का चयन क्यों करते हैं? क्योंकि हम आस पड़ोस में देखते हैं कि ये मेरा पास पड़ा, वो पास पड़ा, जो भी उनके अनुसार होता है, उनका कोई ड्रीम उनके ड्रीम कॉलेज में जो उनके आस पड़ोस में होता है, जिनमें जाने आने में 75% अटेंडेंस देने में सक्षम होते हैं। लेकिन आपको पता है यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट तय करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट तक चेंज हो जा रहे हैं कि मतलब समस्तीपुर के स्टूडेंट है, अब मुजफ्फरपुर कॉलेज मिल गया है। ऐसे में 75% कैसे होगा? और ये जो लड़कियों की बात है, छात्राओं की बात है, जो घटनाएं दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनके साथ घटनाएं घट रही है, कैसे बच्ची बच रही है? बिल्कुल असुरक्षा का भाव है, कॉलेज कैंपस में अराजकता फैल रहा है। इस सब पे कहीं भी गंभीरता जो है सरकार के प्रति नहीं, संवेदनशील जो रवैया होता है छात्राओं के प्रति वो नहीं दिख रहा है। इसलिए कहीं से भी सरकार जो बोल रही है वो अपने भाषण को एकदम से झूठ साबित किए है। इस आंदोलन में भी झूठ साबित हुआ है। इसलिए हमारी मांग है कि आपकी झूठबाजी जो भाषण है वो अब नहीं सहेंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, राजनीतिक जो मंशा है, उसका उजागर किया है ये बीपीएससी आंदोलन। इस बीपीएससी आंदोलन की वजह से इनकी 2025 की जो सत्ता जो है, ये जो बैठने की जो सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री तक जो सपना देख रहे हैं, इनका चकनाचूर होने वाला है। क्योंकि छात्र युवा तमाम जो बिहार वासी हैं उनको मूर्ख बनाना सबसे पहले तो बंद करें, क्योंकि ये बिहार वासियों को जो मूर्ख समझते हैं या फिर वो उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, तो वो अपने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाए। बाद बाकी जो भी मेडिसिन प्रक्रिया है उसमें वो जाए, क्योंकि उनको शुद्ध बुद्धि नाम का कोई अब चीज बचा नहीं है। जैसा कि प्रतीत होता है उनके भाषण में, कभी वो किन्हीं के प्रधानमंत्री का नाखून चेक कर रहे होते हैं, कभी उनके बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, तो उनके अटपटांग शब्दों में जो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनकी मानसिक संतुलन जो है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। सही वक्तव्य के साथ जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर उनको सकारात्मक
पहल लेना चाहिए और सकारात्मक पहल लेते हुए तमाम अभ्यर्थियों को न्याय दे करके सोनू को, खास तौर पर सोनू अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करने के दरमियान ही वो आत्महत्या किए हैं। और ऐसे में एनसीबीआर की रिपोर्ट बताती है कि जितने कंपटीशन के स्टूडेंट थे वो उसमें 13,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है आत्महत्या की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है, तो आपको इसको गंभीर चिंतन के तौर पर तो सोचना चाहिए। और तमाम अभ्यर्थी को, खास तौर पर जो दूर दराज से जाते हैं, उनके लिए छात्रावास होना चाहिए। पटना महानगर में रह करके पढ़ाई लिखाई करना और उच्च शिक्षा से लेकर उच्च रोजगार तक पहुंचना खास तौर छात्राओं के लिए बहुत ही कठिन है। उस पे खास तौर पर मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, तमाम जो एनडीए सरकार है उनको खास तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि भाषण से नहीं चलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से नहीं चलेगा। बेटी को सच में पढ़ाना होगा, बेटी को सच में बचाना होगा, तभी हमारा बिहार की उत्थान की ओर बढ़ेगा। तो ये हमारे साथी प्रदेश आयशा की प्रदेश अध्यक्ष है और इन्होंने कहा है कि बीपीएससी परीक्षा जब तक रद्द नहीं की जाएगी तब तक इनका आंदोलन लगातार चलेगा। और इस बार का बीपीएससी परीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 5 सालों में इस बार जो है बीपीएससी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बहाली होनी है। बहाली की जो संख्या है वो 2000 के करीब है। ऐसे में जो छात्र हैं वो लगातार फेयर परीक्षा की मांग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक सीटिंग में पूरे बिहार में बीपीएससी की परीक्षा हो, कोई नॉर्मलाइजेशन का झंझट ना हो, एक सिंपल कट ऑफ हो और जो एग्जाम है वो बिल्कुल फेयर हो। बाकी आप तमाम लोगों की क्या राय है इस वीडियो पर, कोई प्रतिक्रिया, कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।